गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कुछ और एसिड बेस एंड सॉल्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस एफर्वेसेंस। ठीक है। सो हमारे पास एक मेटल कंपाउंड ए है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो? डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ बेसिकली ये रिएक्ट कर रहा है और क्या प्रोड्यूस हो रही है? एफरवेसेंस। द गैस इवॉल्व। अब देखो, जो यहाँ से गैस इवॉल्व होगी वही एफरवेसेंस प्रोड्यूस करेगी ना। ठीक है। एंड द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। ठीक है। सो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो गैस इवॉल्व होगी बेसिकली वो क्या कर रही है? इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। अब देखो, जो हमारी गैस होती है CO2 गैस, ठीक है, वही हेल्प करती है बर्निंग कैंडल को जो है एक्सटिंग्विश करने में। ठीक है। सो बेसिकली जो CO2 गैस है, इट हेल्प्स द बर्निंग कैंडल टू एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है। सो यहाँ से आप कह सकते हो कि यहाँ से CO2 गैस हमारे पास लिबरेट होगी। ठीक है। अगर CO2 गैस यहाँ से लिबरेट होगी और इसी की वजह से क्या हो रहा है? एफरवेसेंस भी इसी की वजह से आ रही है ना। एफरवेसेंस भी इसी की वजह से आ रही है। और ये किस में हेल्प कर रही है? इट हेल्प्स इन एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। ठीक है। सो इसकी वजह से एफरवेसेंस भी हो रही है और इट ऑल्सो एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। ठीक है। अब हमसे बोला है कि राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। सो देखो, यहाँ हमें एक कंपाउंड इन्होंने दे दिया कि ये बनेगा। ठीक है। सो हमारे पास एक प्रोडक्ट हमें गिवन है कैल्शियम क्लोराइड, ये फॉर्म होगा। ठीक है। सो अब देखते हैं कि बेसिकली ए क्या होगा। हमें ए ही प्रिडिक्ट करना है और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये बतानी है। सो देखो, एक तो चीज हमारे पास फिक्स हो गई कि जो कंपाउंड ए है वो किसी कैल्शियम का कंपाउंड है, कोई कैल्शियम का कंपाउंड है। अब कैल्शियम क्यों? बिकॉज हमें यहाँ से जो एक प्रोडक्ट मेंशन था क्वेश्चन में वो था कैल्शियम क्लोराइड। इट मीन्स कि कैल्शियम मेटल ही रहा होगा। ठीक है। सो कैल्शियम मेटल का ही कोई कंपाउंड है ना ए। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और यहाँ से हमें कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है। सो अब ये ए क्या होगा, इस ए को ही देखना है। सो देखते हैं। सो देखो, हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं, अगर वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जितने भी मेटल्स, ठीक है, मैंने अभी जस्ट मेटल लिया है, कोई मेटालिक ऑक्साइड नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, मैंने जस्ट लिया है मेटल। ठीक है। जो जब मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, सो बेसिकली यहाँ से H2 गैस जो है रिलीज होती है। ठीक है। H2 गैस यहाँ से लिबरेट हो रही है। सो आप देख सकते हो, हमें ऐसी रिएक्शन देखनी है कि जहां से CO2 गैस रिलीज हो ना, बिकॉज हमें क्या चाहिए? CO2 गैस। ठीक है ना। और जो ये H2 गैस रिलीज होती है और इसकी जो साउंड होती है वो कैसे होती है? पॉप साउंड। ठीक है। सो इट मीन्स कैल्शियम मेटल एज इट इज तो नहीं प्रेजेंट। ठीक है। और एक चीज से हम और भी कंफर्म कर सकते हैं कि कैल्शियम मेटल प्रेजेंट क्यों नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या प्रेजेंट है? कार्बन। अब ये कार्बन HCl से तो आ नहीं रही, इट मीन्स कहीं ए में ही प्रेजेंट है कार्बन भी। ठीक है। तो इट मीन्स कि जो हमारा मेटल कंपाउंड ए है उसके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, देख सकते हो। ठीक है। सो ऐसा कौन सा कंपाउंड हो सकता है? मेटल कार्बोनेट हो सकता है। मेटल कार्बोनेट्स क्या करती है? जितने भी हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स होते हैं और प्लस यहाँ पर H2 के साथ ना सॉल्ट भी मिलता है। ठीक है, एक प्रोडक्ट। अब यहाँ अगर हम मेटल कार्बोनेट की बात करें, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सो यहाँ से बेसिकली क्या रिलीज होता है? CO2। तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज होगी
और क्या बनेगा, एक बनता है सॉल्ट, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, एक CO2, और प्लस यहाँ से मिलता है हमें वाटर। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं हमारी रिएक्शन के, जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे HCl के साथ, डाइल्यूट HCl। अब देखो, इट मीन्स कि जो हमारा कंपाउंड ए है वो कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, बिकॉज मेटल कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, सो अगर मेटल कार्बोनेट है तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हमारे पास जो कंपाउंड ए है वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट ना, दिस इज कंपाउंड ए। तो यहाँ से हमें कंपाउंड ए जो है पता लग गया कि ये है कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर इसकी रिएक्शन हम देखें कैल्शियम कार्बोनेट की, जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा इस डाइल्यूट HCl के साथ, सो बेसिकली यहाँ से आप देख सकते हो ये कैल्शियम है और ये क्लोराइड है, इस पर +2 का चार्ज है, इस पर -2 का चार्ज, यहाँ +1 का, यहाँ -1 का। सो ये जो कैल्शियम है किसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, इस Cl के साथ ना। तो जैसे ये Ca+2 है और क्लोराइड के ऊपर -1 का चार्ज है, सो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास CaCl2। ठीक है, सो ये बन गया हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। अलोंग विद दिस, अब देखो हम यहाँ से एक चीज देखते हैं कि यहाँ से बनता है बेसिकली H+ और CO3 2-, ये दोनों कंबाइन करते हैं। ठीक है, सो यहाँ से बन जाता है H2 और CO3 के ऊपर 1, या सिंपल हम इसको लिख सकते हैं H2CO3, ये भी तो लिख सकते हैं ना, सिंपल हम 1 को नहीं मेंशन करते तो ऐसे लिख लिया ये H2CO3। और H2CO3 हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये ब्रेक हो जाता है किसमें, CO2 में और वाटर में। ये जो हमारा कार्बोनिक एसिड है ये किसमें ब्रेक हो जाता है फर्दर, CO2 में एंड वाटर में। सो यहाँ से हमें और क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, CO2 एंड वाटर। ठीक है, सो यहाँ से हमें ये रिएक्शन मिल गई बेसिकली। सो ये है, अब इसको देख लेते हैं ये बैलेंस्ड है या नहीं, बिकॉज हमसे क्वेश्चन में पूछा है राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन ना। सो ये इक्वेशन देख लेते हैं बैलेंस्ड है या नहीं। सो कैल्शियम एटम 1 ही प्रेजेंट है, क्लोराइड यहाँ पर 2 है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 क्लोराइड है, सो यहाँ पर हम लेंगे 2। ठीक है, और फिर C कार्बन जो है आपकी एक ही प्रेजेंट है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है। ठीक है, और ऑक्सीजन 3। ठीक है, सो अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, जस्ट हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया। ठीक है, सो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब गाइस एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आपका ये है, देखो मेटल कार्बोनेट्स जो है रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, सॉल्ट CO2 और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम मेटल बाइकार्बोनेट्स को देखें, मेटल बाइकार्बोनेट्स को देखें तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं हमारे, सॉल्ट CO2 और वाटर। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो हमारा मेटल कार्बोनेट ए था, क्या हम वो मेटल बाइकार्बोनेट ले सकते हैं, मींस जो हमारा कंपाउंड ए है क्या वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, बिकॉज CO2 तो यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगी जब मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, CO2 जो है वहां पर भी प्रोड्यूस होगी और एफरवेसेंस तो वहां पर भी होगी। सो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताना है कि मेटल बाइकार्बोनेट मींस कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है क्या वो इसका आंसर हो सकता है सही, जो हमारा कंपाउंड ए है। ठीक है, सो ये आपको बताना है। सो ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स A एंड B। सो हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब्स ली, A और एक B, और हमने उसकी इक्वल लेंथ ली मैग्नीशियम रिबन की। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, HCl को ऐड कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब A में और एसिडिक एसिड को ऐड कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब नंबर B में। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग विल अकर मोर रैपिडली और मोर विग्रसली एंड वाई। सो देखो यहाँ पर बेसिकली ये जो मैग्नीशियम है
मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, हमें पता है जो मैग्नीशियम मेटल होता है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल, और ये हमारे यहाँ पर है मैग्नीशियम रिबन गिवन। ठीक है, सो ये जो मैग्नीशियम रिबन है जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, अब चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, जितने भी एसिड्स हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सो मैग्नीशियम रिबन जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा, सो बेसिकली अभी हमने देखा था कि जब मेटल्स जो होते हैं एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट एंड H2 गैस, यही मिलती है ना, देख सकते हो आप, देखो यहाँ पर भी हमने लिखा था। सो ऐसे ही जैसे ये मैग्नीशियम रिबन है ये रिएक्ट करेगा एसिड्स के साथ, सो बेसिकली ये मिलने वाला है, ठीक है, सॉल्ट और H2 हाइड्रोजन गैस। सो अब हमें बताना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में फिजिंग जो है वो ज्यादा जल्दी होगी, ठीक है, और मोर विग्रसली। ठीक है, सो देखो अब HCl हमारा कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, HCl हमारे पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसमें जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को हम ऐड करेंगे ना, ठीक है, जैसे ही हम मैग्नीशियम रिबन को इस HCl में रखेंगे, सो वो जो रिएक्शन होगी काफी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर रिएक्शन काफी फास्ट होगी तो जो हाइड्रोजन गैस है वो उतनी ही जल्दी आप कह सकते हो रिलीज होगी। ठीक है, और जो पॉप साउंड है वो काफी फटाफट से आ जाएगी। लेकिन ऐसे ही अगर हम CH3COH में, एसिटिक एसिड में, CH3COOH में अगर हम अपना मैग्नीशियम रिबन को रखेंगे, ठीक है, सो जो हमारी साउंड है, ठीक है, जो पॉप साउंड यहाँ पे हमने बताया था कि H2 की वजह से क्या होता है, पॉप साउंड होती है। ठीक है, सो ये जो बेसिकली साउंड है ये उतनी आप कह सकते हो उतनी फास्टली प्रोड्यूस नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं इतनी अच्छे से बन रही ना, जो हाइड्रोजन गैस बनेगी लेकिन बहुत कम, बहुत देर से। ठीक है, सो इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विग्रसली। सो आप ये कह सकते हो कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट था उसके अंदर जो फिजिंग है, ठीक है, वो काफी जल्दी आएगी ना, बिकॉज यहाँ पे H2 गैस जो है जल्दी से लिबरेट हो रही है। तो फिजिंग किसकी वजह से हो रही है, यहाँ पर जो फिजिंग होगी वो किसकी वजह से होगी, H2 गैस की वजह से, तो ये तो हो रही है ना ये हाइड्रोजन गैस की वजह से। ठीक है, सो बिकॉज यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास HCl वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो रिएक्शन होगी मैग्नीशियम रिबन के साथ वो भी काफी फास्ट होगी, और इस वजह से जो फिजिंग है इसमें वो कैसे होगी, मोर विग्रसली। ठीक है, इन केस ऑफ एसिड ए, और जब हम लेंगे एसिड बी, एसिडिक एसिड में, सो यहाँ पर जो फिजिंग साउंड है वो इतने अच्छे से नहीं हमें सुनाई देगी। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि HCl के केस में जो फिजिंग है वो काफी तेज होगी। ठीक है, so that's all guys for today, so thank you so much for watching.